Center of mass of hemispherical shell of radius r. Shell means it's hollow. ठीक है, शेल का मतलब है कि हेमिस्फेरिकल हमारा क्या है, होलो है. ओके, नाउ इफ़ वी कंसिडर ए प्लास्टिक बॉल जो कि अंदर से होलो है, उसको हमने हाफ कट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्लास्टिक का हेमिस्फेरिकल सेल बन जाएगा. अच्छा, अब मैं उस प्लास्टिक की हेमिस्फेरिकल सेल को फर्दर छोटी छोटी थिकनेस की रिंग्स में काटते जाऊँ तो और उन रिंग्स को 1 बाय 1 रखते जाऊँ तो मेरे पास वापस से क्या बन जाएगा, हेमिस्फेरिकल सेल. जस्ट लाइक दिस कि मेरे पास एक जो प्लास्टिक बॉल बनी थी उसको मैंने ऐसे काटा रिंग्स में और एक दूसरे के ऊपर रखा तो वापस से क्या हो जाएगी, पूरी हेमिस्फेरिकल सेल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी. इन जो रिंग्स को मैंने काटा है इनकी थिकनेस मैं कितनी मानती हूँ, dr, सॉरी यस dr, एंड दिस बीइंग d थीटा, स्मॉल एंगल सब्सटीट्यूटेड बाय दिस dr विल बी d थीटा. नाउ अब हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले वी आर कंसिडरिंग द रिंग जो कि डिस्टेंस r पे है हमारे पास, कहाँ से, सेंटर से. हमने इसको सेंटर क्यों कंसिडर किया, मतलब हैव ए लुक एट दिस. हमारे पास में सपोज ये एक सेमी सर्कुलर शेल है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, इसके सेंटर से जो पास कर रहा है. ठीक है, नाउ अबाउट एक्स एक्सिस, सी वी कैन सी इट टू बी सिमेट्रिक, सो आई कैन से दैट सेंटर ऑफ मास विल लाई एट ओरिजिन. बट अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रही हूँ तो उस केस में मेरे पास में क्या हो रहा है, देखो मास डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं एक्सिस से दूर जा रही हूँ. तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक नहीं है. सो वी नीड टू फाइंड द y component of y coordinate of center of mass, and x will be 0, like x component will lie at origin because it is being symmetric about x axis. Now to find this y component we are considering a ring जो कि distance r पे है from origin or the center of this hemisphere and whose thickness is dr. Now this dr lies at an angle theta and the small angle substituted by this dr is d theta. Fine. सबसे पहले हमारे पास में ये क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल सेल है, तो सो वी विल हैव द सरफेस एरिया एंड मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दिस. सो सिग्मा कैन बी रिटन एज सरफेस मास डेंसिटी m/2πr². वाई, इट्स हेमिस्फेयर, so sigma is m/2πr². Okay, now to find the small dm or small mass element we need to have this small area element multiplied by this surface mass density. Now how to calculate this small area element. अगर मैं एक सेमी दिस सर्कुलर रिंग को अगर खोल दूँ, लाइक यहाँ से कट करके सीधा करूँ, तो आई कैन सी दैट इट्स थिकनेस इज dr एंड दिस लेंथ विल बी 2/r डैश. व्हाट इज r डैश हियर, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल रिंग जो ये मैंने इधर कंसिडरेशन में ली है. इसकी रेडियस क्या आएगी मेरे पास में, r डैश. ओके, सो dA विल बी 2/r डैश इंटू dr. ओके, सो dA विल बी 2/r dash into dr. Okay, now let's see how to calculate this dA. We know theta is arc by radius, so our arc is here dr, theta is d theta corresponding to this dr, and r being the radius of this hemisphere. So dr can be written as r d theta because ये क्या हमारे पास में r है ना, so ये भी r है, ये भी r है, so this dr is r d theta. So I can write it एज कि डी आर इज़ आर डी थीटा. ओके, एक प्रॉब्लम सोल्व हो गई हमारी, डी आर की वैल्यू में मिल गई. आर डैश निकालना हमने फर्दर. टू फाइंड आर डैश कंसिडर दिस ट्रायंगल. सी व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस रिंग, यही तो हो गया ना इसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जा रही हूँ समवेयर. सो इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें इस पर्टिकुलर पिक्चर को, डी आर बीइंग वेरी वेरी स्मॉल, और हमारे पास में इसकी रेडियस क्या आएगी, ये. ओके, ये हमारी आर डैश, ये चीज़ क्या है हमारे पास में आर डिस्टेंस पे मैंने रिंग को कंसीडर किया था, ये थीटा है, और ये चीज़ क्या है, आर है, क्योंकि ये तो हेमिस्फीयर की ही रेडियस है. सो आई कैन राइट कोस थीटा बीइंग आर डैश बाई आर. ओके, ये मेरे पास में आर है, आर डैश बाई आर डैश इज आर कोस थीटा. सो डी कैन बी कैलकुलेटेड इज 2/r dash, r dash is r cos theta into dr is r d theta. Putting value we can calculate dr. Now dm small mass element dl will be sigma dA. So dm will be m/2πr² into 2/r² cos theta d theta. So this can be written as cancelling m cos theta d theta. Now y component of center of mass for continuous mass distribution can be written as y dm by integration of dm. Integration of dm will give me m
सो आई कैन राइट इट एज m. नाउ सी व्हाट्स दिस y dm. यहाँ पर हमने ये क्या कंसिडर किया है, y को r कंसिडर किया है कि एवरी रिंग ऑफ थिकनेस dr इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r. सो y कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई r. So I can write it as y component of center of mass is integration of r into dm, dm being this thing r dm. Now हमारे पास ये किसकी टर्म्स में है, थीटा, और ये किसकी टर्म्स में है, r. How we can integrate this thing? So इंटीग्रेशन के लिए हम r को किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, थीटा के टर्म्स में. सो अगेन हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, फिर से r की वैल्यू हम किसके टर्म्स में निकालेंगे, साइन थीटा के टर्म्स में. So r can be written as r sin theta, putting the value r sin theta is r and this dm being this value. Okay. Now लिमिट्स कैसे डिसाइड करें हम लोग, देखो यहाँ से अगर मैं छोटी छोटी रिंग्स को काटना शुरू करती हूँ तो कहाँ तक मेरी लास्ट रिंग कटेगी, ये वाली रिंग लास्ट बनेगी, इधर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्मॉल 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 स्मॉल. तो मेरे को मैक्सिमम कहाँ तक जाना पड़ेगा, फुल कवरेज आए इस पॉइंट तक जाके, जो यहाँ पे जो छोटी सी बनेगी वो लास्ट मेरे पास आएगी. सो इसका मतलब है कि थीटा कैन वेरी फ्रॉम दिस 0 to 90 डिग्री. यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरे पास सारी की सारी रिंग्स कट जाएंगी, लाइक एक रिंग कटी इधर आई तो 2 3 ऐसे. सो फाइनली थीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 to π/2 ताकि पूरे हेमिस्फीयर का कवरेज आ जाए. सो थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 to π/2 इंटीग्रेटिंग. y component of center of mass will come out to be r/2. That means in case of hemisphere मेरे पास में center of mass कहाँ लाई करेगा, और ये x कोऑर्डिनेट तो कहाँ लाई करेगा, दिस सेंटर और ओरिजिन, एंड y कहाँ पे लाई करेगा, r/2 डिस्टेंस पे. ये अगर सपोज r है मेरे पास में, सो y कंपोनेंट कहाँ लाई करेगा, एट r/2. नाउ विल कंसिडर द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m. अच्छा, हेमिस्फेरिकल सेल के केस में हमने क्या कंसीडर कर लिया था कि रिंग्स से बना हुआ था, ठीक है, ओके. नाउ फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर वी विल कंसीडर इट टू बी मेड अप ऑफ दी स्मॉल बॉल्स. इट्स लाइक कि मेरे पास एक सॉलिड बॉल है, उसके ऊपर मैं एक कटोरे बाई लाइक डिफरेंट रेडियस के एक कटोरे रखती जा रही हूँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एंड फाइनली आई एम बिल्डिंग अप दिस माई हेमिस्फेरिकल सॉलिड हेमिस्फीयर. नाउ हम क्या कंसिडर में लेंगे, हमारे पास में सिंस इट इज सॉलिड वी विल हैव रो वॉल्यूम मास डेंसिटी इंस्टेड ऑफ सरफेस मास डेंसिटी. एक चीज़ हमारे पता लग गई कि हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी. सो रो इज गिवन बाई m/2 π/3 r³ सिंस इट इज़ हेमिस्फीयर. सो हमारे पास यहाँ सबसे पहले क्या निकल के आ गई, रो की वैल्यू आ गई. अब हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं कि सॉलिड हेमिस्फीयर टू बी मेड अप ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल शेल्स ऑफ थिकनेस dr, ठीक है. नाउ हमारे पास में लाइक बॉल के ऊपर बॉल रख रहे हैं, तो वो सेल्स ही तो बनी ना हेमिस्फेरिकल, जिसका हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या निकाला था, सेंटर ऑफ मास निकाला था. सो इट इज़ मेड अप ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल्स ऑफ थिकनेस dr. कंसीडर वन सच शेल ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr. देखो हमारे पास मल्टीपल हेमिस्फेरिकल शेल्स को हम एक के ऊपर एक लगाएंगे ना, थिकनेस dr की या व्हाटसोएवर थिकनेस, तो हमें क्या मिलेगा, एक ये सॉलिड हेमिस्फीयर मिलेगा. नाउ आई एम कंसिडरिंग रैंडमली एक पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल शेल जो कि डिस्टेंस r पे है सेंटर से, और जिसकी थिकनेस कितनी है, dr. नाउ वी विल सी फॉर सच ए सेल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, r/2 पे, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेसिकली सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ y dm, एंड y इज व्हाट, इट्स लाइक m1 r1 प्लस m2 r2, सेम ही थिंग है ना. सो यहाँ पे हमारे पास y या r क्या है, हमारे पास में जो पोजीशन है सेंटर से मास m1 की, ठीक है. तो सेंटर हमारा कहाँ पे है, यहाँ है, और इस पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल शेल के लिए मेरे पास में इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या आएगा, इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस. सो एक पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल सेल के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, r/2 पे. दैट मीन्स कि एक r डिस्टेंस पे जो हमारे पास में है, r डिस्टेंस पे हमारे पास में जो ये हेमिस्फेरिकल शेल है, इसके लिए हमारे पास में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, r/2 पे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेडियस है. नाउ सिंस इट्स थिकनेस इज dr, सो अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है जो ये ऑक्यूपाई कर रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो इन जनरल हमारे पास में अगर ये है
एक शेल है जिसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, उस केस में वॉल्यूम के लिए हमारे पास में क्या आएगा 2π/3 r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब. सेम कैन बी डन हेयर. टू फाइंड dv आई एम राइटिंग इट एज 1/2 of 4/3 since it is hemisphere, r plus dr का क्यूब minus r cube. This will be small that I will neglect dr cube and dr square, so I can write it as this term only consider करेंगे हम ये dr वाली. So it can be written as 4π/3 into 2/3 3r square dr. So हमारे पास यहाँ से क्या आ गई dv की वैल्यू. Now to calculate small dm, dv will be multiplied by this rho. Rho is mass by volume and mass will be rho v, so I can write as dm as rho dv. So हमारे पास में सबसे पहले dm की वैल्यू गई आ गई. नाउ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm. इंटीग्रेशन ऑफ dm विल गिव मी मास, टोटल मास ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल सॉलिड हेमिस्फेयर. ओके, y dm. नाउ आई टोल्ड, पिछले वाले उसमें बताया था मैंने अभी कि मेरे पास में जो एक हेमिस्फेरिकल शेल्स हैं जिसकी रेडियस r है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था, r/2 पे. तो हमारे पास भी तो यही केस है ना यहाँ पे कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, उसके लिए कहाँ लाई करेगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास, r/2 पे, जो मुझे देगा इस पर्टिकुलर के लिए कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन. सो आई विल राइट इट एज r/2 इंटू दिस dm इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to r, y 0 to r. देखो सबसे आखिरी वाली जो मेरे पास शेल आएगी हेमिस्फेरिकल, इसकी उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसकी रेडियस कितनी होगी r. सो दैट्स वाई मैं इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to r. इसको इंटीग्रेट करने पे हमारे पास में क्या आया, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3r/8. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है मेरे पास में, ठीक है, ये मेरे पास में सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 पे और y कहाँ होगा 3/8. 3/8 कहाँ से, सेंटर से, जिसको हमने क्या कंसीडर किया है, ओरिजिन कंसीडर किया है. ठीक है. नाउ ट्रायंगुलर लेमिना की हम बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना. इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास में एक ट्रायंगुलर शीट है जिसका मैंने क्या कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास. नाउ हमें अगर प्रॉब्लम में गिवन है हाइट ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना बीइंग h एंड दिस हाफ ऑफ दिस साइड विल बी r इज गिवन टू बी r. लाइक हमारे पास में ये सिंपली पूरे को भी r दे देता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको r कंसीडर किया है. ओके, नाउ सी, हम इस ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को देखते हैं. x कोऑर्डिनेट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये सपोज y एक्सिस है. ओके, इसको मैंने क्या कंसीडर किया है, ओरिजिन, और इसको क्या ये x एक्सिस है, इसको ओरिजिन, और ये y एक्सिस है. तो वी कैन सी कि x एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है. ओके, सो XCOM विल लाई एट 0. हमें क्या निकालना है, YCOM. YCOM के लिए हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वी आर कंसीडरिंग इट टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स, एज यू कैन सी, जो कि डिस्टेंस y पे लाई कर रही है और जिसकी थिकनेस कितनी है, dy. ठीक है, हमें इसको ऐसे कैसे कंसीडर किया कि dy थिकनेस की उससे मेड अप कंसीडर कर रहे हैं हम लोग इसको स्मॉल स्ट्रिप से. ठीक है, लाइक पूरी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे जिनकी थिकनेस कितनी बनेगी, dy. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिप की. नाउ टू कैलकुलेट दिस dm वी नीड टू हैव इट एज सिग्मा इंटू da. फाइन, हम लोग सिग्मा कैलकुलेट करेंगे और dA. अच्छा, dA कैसे गिवन होगा मेरे पास में, सी हमारे पास में हम इसको dy को बहुत ही स्मॉल कंसीडरेशन में ले रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको इस वजह से क्या लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस dy. बहुत स्मॉल होने की वजह से हम लोग इसका लाइक ऐसे नहीं मान रहे कि इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंसीडर कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है इसलिए. ठीक है, ट्रेपेजियम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. नाउ इट कैन बी रिटन एज dy इंटू दिस, और ये चीज़ क्या होगी मेरे पास में, सो इस एरिया कैन बी रिटन एज दिस, सपोज दिस बीइंग r, सो dA कैन बी रिटन एज dy इंटू 2r. रेक्टेंगुलर कंसीडर करने पे अगर ये हाफ ऑफ दिस कैन आई एम टेकिंग टू बी r. ठीक है, नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि r क्या आएगा हमारे पास में, r की वैल्यू मिल गई तो dA मिल जाएगा हमें.
और हमें सिग्मा कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ दिस ट्रायंगुलर लैमिना डिवाइडेड बाय इट्स एरिया. सो एरिया इज हाफ इंटू बेस इज 2r इंटू हाइट इज h. सो m/rh. ठीक है. dA is dy into b dash c dash. So it is 2r. Now to find this r, this triangle AO dash C is similar to AOC, or we can say that A dash B dash C dash is similar to ABC. हम कुछ भी ले लें, हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम देखो ABC वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, दिस इज 2r by 2r कैन बी रिटन एज दिस h स्मॉल h माइनस y बाय y. ठीक है, तो यहाँ से भी हमें r की वैल्यू मिल जाएगी. और इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r बाई आर इज h माइनस y बाई h. यहाँ पे से भी तो सेम ही चीज़ आ रही थी, तो कोई भी ट्रायंगल हम कंसीडर करके r की वैल्यू निकाल लेंगे. r इज h माइनस y बाई h इंटू r. ठीक है. नाउ dA विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस r, 2 इंटू दिस r इंटू dy. सो dm इज सिग्मा dA. Now y component of center of mass can be written as integration of y dm by m. Now we can write dm की value and y dm इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h. क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये अगर ट्रायंगुलर लेमिना है और हमारे पास में जो स्ट्रिप्स अगर हम dy थिकनेस के बनाने लगें तो हमारे पास में y डिस्टेंस पे जो कि बनाएंगे ईच स्ट्रिप, तो फाइनल हमारा y कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होके फाइनल स्ट्रिप कहाँ तक जाएगी, जितनी की हाइट है इस ट्रायंगल की. ठीक है. सो आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to h एंड y CM इज h/3.